सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नांकित आकृति बी से त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बी आकृति जो इसमें बनी हुई है वो इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे पी क्यू और आर। इसमें कोण क्यू 80 अंश है, कोण आर 50 अंश है। क्यू आर 4.3 सेंटीमीटर है और पी आर 5 सेंटीमीटर है। तो इसने कहा पी क्यू की लंबाई बताइए। आपको इस पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हम इनमें से कोणों का सिस्टम देखेंगे। तो कोण टी पहले हमको निकाल लेना चाहिए कितने अंश का है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग के 180 अंश होता है। ये आपके पास प्रोसीजर था जिसका उपयोग किया, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P आपको ज्ञात करना है, प्लस एंगल Q की वैल्यू है 80 और प्लस एंगल R की वैल्यू है 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डिग्री, 80 ने 130 डिग्री। एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, यानी P का मान आ गया 50 अंश। तो आप ध्यान दें, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q और इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये दोनों 50-50 अंश के हैं। तो इसका मतलब है जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनसे बनने वाली भुजाएं भी बराबर बराबर। किस से इससे और इससे बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, यानी पी क्यू की लंबाई 4.3 सेंटीमीटर होगी, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 4.3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, उपरोक्त आकृति में क्वेश्चन नंबर 7, अब दूसरी आकृति बनी है। उपरोक्त आकृति में पी क्यू आर ये भी है, एंगल P और एंगल Q और एंगल R इसको प्रोड्यूस किया गया है और ये यस होगा। ये एंगल 100 डिग्री है। इसमें से कोई दूसरा एंगल नहीं बताया गया, लेकिन ये भुजा इस भुजा के बराबर बताई गई है। नहीं, इस भुजा के नहीं, इस भुजा के बराबर बताई गई है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर, ये बताया गया है। तो इसका मतलब है कोण P बराबर कोण Q, ये दोनों कोण भी बराबर बराबर होंगे। तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं किसी भी त्रिभुज में। तो अगर हमको R एंगल मिल जाए, इंटीरियर एंगल, बाहरी एंगल है, मिल जाए, तो हम बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं, या हम बहिष्कोण
त्रिभुज थ्योरम से अगर हम प्रमेय से बहिष्कोण प्रमेय से अगर हम निकालना चाहें तो भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम इसको x कह दें और इसको भी x कह दें, तो मान लिया माना कोण P बराबर कोण Q बराबर x अंश, हमने दोनों को x मान लिया। तो अब बहिष्कोण प्रमेय के आधार पर x प्लस x बराबर 100 ऐसा होगा। बहिष्कोण किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q बराबर एंगल PRS बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय से हमने बताया किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मान x है प्लस x है और बराबर PRS का मान हमारे पास 100 है। तो 2x बराबर हो गया 100। तो x बराबर 100/2 तो हो गया बराबर 50 अंश। यानी एंगल x की वैल्यू 50, तो एंगल P भी 50 अंश का हो गया, एंगल Q भी 50 अंश का हो गया। ठीक, निम्नलिखित में प्रत्येक दोनों कोण आपको बताने थे तो यही मान मिल गए। एंगल PQR, एंगल PQR बराबर 50 अंश, और सेकंड में भी है, दूसरे वाले पार्ट में भी है एंगल QRP, नहीं QRP का मान अब अलग से निकालना होगा। तो एंगल QRP इज इक्वल्स टू पूरा, यानी ये किसी भी रेखा में एक तरफ का कोण 180 अंश होता है, यानी यहां से यहां तक 180 अंश होगा। तो 180 में अगर 100 को घटा दिया जाए तो हो जाएगा 180 माइनस 100, लीनियर पेयर है इसलिए। तो एंगल QRP इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 80 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित आकृति सेकंड के समझने बाबत क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निम्नांकित आकृति सेकंड आकृति आपकी ये है, देखो मैं बना रहा हूं PQR, और इसको इस तरफ को भी प्रोड्यूस किया गया है, इधर को भी प्रोड्यूस किया गया है। नहीं, गलत हो गया, रॉन्ग है। ये इधर को नहीं बढ़ाए गए हैं, नीचे की ओर बढ़ा दिए गए हैं। ये लाइन इधर को प्रोड्यूस की गई है और ये लाइन इधर को प्रोड्यूस की गई है। ये आपका Q है और ये R है। हाँ, इसमें इसने कहा PR बराबर QR, PR बराबर QR, यानी ये दोनों लाइनें इक्वल हैं। PQR, QR बराबर PR, QR ये और ये लाइन बराबर है। चलिए, फिर इसने कहा यदि कोण P बराबर 70 अंश तो निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। P बराबर 70 अंश, ये कोण 70 अंश है, ठीक। और x इन्होंने लिख रखा है इधर, ये x है और ये लिख दिया y। तो इसका मतलब है ये दोनों कोण अगर हमको इंटीरियर एंगल मिल जाए तो हम इनको x और y को बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो आप इस त्रिभुज PQR में देख रहे हैं
पी आर बराबर क्यू आर, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं तो इनसे बनने वाले कोण भी बराबर बराबर होंगे, यानी एंगल क्यू बराबर होगा 70 अंश। ठीक है, तो एंगल पी बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर 70 अंश। क्यों हमने कह दिया? समान भुजाओं से बनने वाले, याद होगा आपको, समान भुजाओं से बनने वाले कोण समान होते हैं, इसलिए हमने इनको दोनों को बराबर बराबर कह दिया। तो ये भी 70 अंश हो गया। अब x का मान अगर ज्ञात करना है तो ये पी क्यू एक सीधी रेखा, तो इस तरफ के दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, अतः यानी x प्लस 70 बराबर 180 अंश रेखीय युग्म है, इसलिए मैंने इनको ऐसा कह दिया। रेखीय युग्म यानी रेखा के एक तरफ का कोण 180 अंश होता है, तो x बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 अंश, यानी x का मान मिल गया और एक आंसर आपको ये मिल गया, यानी x बराबर 110 अंश, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, अब देखिए ये 70 है, ये 70 है। अब एंगल पी आर क्यू ज्ञात कर ले, या पी आर क्यू का ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो एंगल y बराबर 70 प्लस 70 बराबर एंगल y बराबर 140 अंश। बहिष्कोण प्रमेय के द्वारा हमने ये कह दिया। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया, सभी कोण मालूम हो गए। फिर 9 में है निम्नलिखित आकृति ए। निम्नलिखित आकृति ए में ए बी बराबर बी डी तथा बी सी बराबर सी डी है। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। x और z के मान आपको ज्ञात करने हैं, इसमें y कहीं पर लिखा ही नहीं, और y का पूछ रहे हैं, लेकिन x z लिख दिया है, x y ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक ट्रायंगल है ए बी सी डी, ए और बी सी, डी होगा। ए बी सी डी इस तरीके से है। इस एंगल को इन्होंने एक को x कहा है और एक को y कहा है। ये x है और ये y होगा, क्योंकि z इसमें कहीं है नहीं, और पूछ रहा है y को, y इसमें कहीं है नहीं, तो z ही y होगा। इसमें से ये बता दिया कि ए बी बराबर बी डी, ए बी बराबर बी डी, और इसने बता दिया सी डी बराबर बी सी, सी डी बराबर बी सी। ये रेखा इस रेखा के बराबर है और ये रेखा इस रेखा के बराबर है। हाँ। निम्न प्रत्येक का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ एक भी मान नहीं दिया गया। निम्न आकृति में ए बी बराबर बी डी, ए बी बराबर बी डी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये भी एक मान x होगा, और ये दोनों में तो इसका मान y होगा। ठीक,
इसको अगर इस वाले को हम कहना चाहें तो ये होगा 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। और इसमें से इस एंगल की बात अगर हम करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके 180 में सेपरेट करेंगे तो 180 माइनस 2i, 2x, 2x। इस एंगल का मान हो गया 180 माइनस 2x, इसका हो गया 180 माइनस 2i। ठीक, अब y इज इक्वल टू 2x हो सकता है, y इक्वल 2x। तो सभी के मान आपको मालूम हो गए। इसका मान हो गया 180 माइनस 2x और इसका हो गया 180 माइनस 2y। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।